जय हिंद दोस्तों मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपको सीलिंग फ़ैन की स्पीड किन कारणों से कम हो जाती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों सीलिंग फ़ैन में अक्सर शिकायत आती है, जब भी हम मार्केट से नया सीलिंग फ़ैन भी लेते हैं 1-2 साल के बाद उसका स्पीड कम हो जाती है, वह हवा देना कम कर देता है। तो दोस्तों यह इसके कई कारण होते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको एक सीलिंग फ़ैन दिखाई दे रहा है, देखिए घूम रहा है लेकिन स्पीड में नहीं घूम रहा है, उसके अंदर पहले जैसा करंट नहीं है। देखिए इसको हम उल्टा घुमा रहे हैं तो ये उल्टा भी घूम रहा है और सीधा घुमा रहे हैं तो सीधा भी घूम रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सारी प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि हमारा सीलिंग फ़ैन में किन किन कारणों से समस्याएं, इस तरह की समस्याएं आती हैं और हम इनको कैसे दूर करते हैं। तो दोस्तों यह एक सीलिंग फ़ैन है जो कि बिल्कुल भी स्पीड नहीं पकड़ रहा है, तो मैं इसको अभी चेक करूँगा और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो दोस्तों हमारे घर में या शहर में या गांव में हमारे मेंस की प्रॉब्लम रहती है। जो एसी मैन हमारे जो एसी सप्लाई आती है वह कम आती है। तो दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वह 230 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। अगर इससे कम आएगा तो हमारे जो भी अप्लायंस होंगे या फिर सीलिंग फ़ैन होंगे और भी फ़ैन होंगे उनका स्पीड कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पहले अपना घर का मेंस चेक कर लेना चाहिए मल्टीमीटर से कि हमारे घर में कितना एसी मैन आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला चीज़ आती है हमारे कैपेसिटर की। दोस्तों हमारे सीलिंग फ़ैन में एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि हमारे सीलिंग फ़ैन को प्रॉपर वोल्टेज देता है और बूस्टिंग वोल्टेज देता है दोस्तों, जिससे हमारा सीलिंग फ़ैन घूमता है और स्पीड से घूमता है। अगर हम इसमें प्रॉपर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे या हमारा कैपेसिटर पुराना हो गया या फिर वीक हो गया या फिर काम नहीं कर रहा तो हमारे सीलिंग फ़ैन का स्पीड भी कम हो जाता है। दोस्तों हमारे सीलिंग फ़ैन का स्पीड कैपेसिटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर कैपेसिटर नहीं होगा, कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो 2.5 माइक्रोफैराड का होता है, एक 3.15 माइक्रोफैराड का होता है और 4 माइक्रोफैराड का होता है। तो दोस्तों अलग अलग कंपनियों के जो फ़ैन डिज़ाइन करते हैं, जो कंपनी वाले फ़ैन डिज़ाइन करते हैं उसमें अलग अलग तरह के कैपेसिटर लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा इसका कंडीशन कैसा है। देखिए इसको चेक करने का तरीका है दोस्तों, हमारे जो घरों में सॉकेट होते हैं, एसी मैन सॉकेट होते हैं, उसमें इसके फेस और न्यूट्रल में इसके दोनों तारों को करीब 1 या 2 सेकंड के लिए डालना है और फिर उसको निकाल के आपस में टच करना है। तो इसमें दोस्तों स्पार्किंग होना चाहिए। स्पार्किंग का एक इंटेंसिटी होती है, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो हमारा कैपेसिटर वीक है। दोस्तों हम 2-3 तरह के कैपेसिटर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैपेसिटर का जो स्पार्किंग करते हैं और शॉर्ट करते हैं तो किस तरह का इसमें चिंगारी निकलता है। तो दोस्तों ये देखिए एक दूसरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमारा ख़राब कैपेसिटर है। इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा। देखिए इसको दोनों सॉकेट में डाल दिया मैंने और अभी इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको शॉर्ट करने से बिल्कुल भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों यह कैपेसिटर एक चार्जिंग डिवाइस होता है। दोस्तों इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट प्लेटों के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा जाता है। तो यह अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है, वोल्टेज को स्टोर कर लेता है और बूस्टिंग वोल्टेज हमारे अप्लायंस को देता है। तो दोस्तों अगला जो प्रॉब्लम आता है उसको मैं अभी खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी वाइंडिंग को खोलूँगा। तो वाइंडिंग को खोलने के लिए बड़ी सावधानी से बरतनी पड़ती है दोस्तों। इसके सबसे पहले जो सॉकेट है उसको, जो होल्डर है, जो कैपेसिटर का होल्डर, उसको निकाला। फिर इसके वायरों को, जो हमारे वायर साइड से निकले हुए रहते हैं, इनको हम दोबारा से अंदर से इसको ऊपर से निकालेंगे, क्योंकि हम नीचे से अगर अपना सीलिंग फ़ैन को खोलेंगे तो ये वायर कटने के चांसेस रहते हैं या वाइंडिंग निकलने के, वाइंडिंग से ये बाहर अगर फंस जाएंगे तो वाइंडिंग से बाहर निकल जाएंगे, तो जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इन वायरों को
ऊपर से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ैन पूरी तरह खुल गया है और उसका वाइंडिंग बाहर आ गया है। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक तो आउटर सर्किल होता है वाइंडिंग का, एक इनर सर्किल होता है। तो ये दोस्तों आपस में कनेक्टेड रहते हैं सारे कॉइल, लेकिन ये आउटर और इनर दो सर्किल होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है। तो दोस्तों हमें निकालते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके वाइंडिंग अगर कहीं ख़राब हो गई तो हमारा फ़ैन और भी ख़राब हो सकता है। देखिए दोस्तों, वाइंडिंग हमने खोल लिया इसका। जैसा कि मैंने बताया था, इसके वाइंडिंग के दो सर्किल होते हैं, एक अपर सर्किल और एक इनर सर्किल। दोनों से सेपरेट होते हैं। जैसे हमारे फ़ैन के अंदर 4 वायर बाहर निकले रहते हैं, जिसमें से 2 वायर इनर सर्किल वाइंडिंग के रहते हैं और 2 वायर आउटर सर्किल वाइंडिंग के रहते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमें खोलने से भी हमें पता चल जाता है कि हमारे फ़ैन में क्या प्रॉब्लम। अगर ये वाइंडिंग हमारी ख़राब हो जाती है तो हमें विजुअली दिखाई दे जाती है कि वाइंडिंग हमारी जल गई है या फिर काली पड़ जाती है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसके अंदर से 4 वायर निकले रहते हैं, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। कलर इनका कुछ भी हो सकता है। जो अपर वाइंडिंग होता है उसका रेड कलर दिया हुआ है और इनर वायरिंग का ब्लैक कलर दिया हुआ है दोस्तों। तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, इनर वाइंडिंग का और अपर वाइंडिंग का। ये सेपरेट होते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसको मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर यह सर्किट बीच में कहीं से ब्रेक होगा तो हमें कंटिन्यूटी में शो करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा सर्किट ब्रेक है या कोई कॉइल ख़राब हो गई। अगर ये इसका कंटिन्यूटी सही दिखाएगा तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा सही है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने मल्टीमीटर की नॉब को कंटिन्यूटी रेंज में रख दिया है। अभी दोनों प्रोब को हम ब्लैक में लगाएंगे और हमें कुछ रीडिंग शो करना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा मल्टीमीटर हमें कुछ रेजिस्टेंस 1.121 के आसपास शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, और जब हम रेड में इसको लगाते हैं तो ये 180 के आसपास, 175 180 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है। दोस्तों अगर ब्रेक होगा तो हमें कुछ भी शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब हमारे पंखे की वाइंडिंग कंप्लीट सही है। इसका आपस में कोई लिंक नहीं होता। अगर हम ब्लैक को रेड के साथ कनेक्ट करते हैं और रेड को ब्लैक के साथ अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ये कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करता, तो इसका मतलब ये आपस में शॉर्ट नहीं है और हमारा सर्किट कंप्लीट है। तो दोस्तों वाइंडिंग चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है और इसको बड़े ही आसानी से हम चेक कर सकते हैं इसकी वाइंडिंग ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों हमारी स्पीड कम होने का एक कारण और भी हो सकता है, जो कि आपको सामने ये एक रिंग दिखाई दे रही है। इसके ऊपर ये एक एल्युमिनियम की रिंग होती है, इसके ऊपर आयरन के एक परत चढ़ी रहती है, जो कि जैसे ही हम अपने पंखे के अंदर करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि इसको रोटेट कराता है, जिससे हमारा पंखा चलता है दोस्तों। तो ये प्रॉपर नहीं लगने से या प्रॉपर फिट नहीं होने से या इसके अंदर स्क्रैचेस आने से भी हमारे फ़ैन में से कभी कभी आवाज़ आने लगती है और इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों इसको लगाते समय हमने प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, इसका प्रॉपर लगा होना चाहिए और हमारा पंखा स्मूथ घूमना चाहिए। अगर हमारा पंखा बीच में टकरा रहा है या कोई किसी तरह की आवाज़ आ रही, इससे भी हमारे पंखे की स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों इसको माउंटिंग करते समय प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पंखा प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये इसकी फील्ड है, इसके अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों, जो कि इसको रोटेट कराता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से रोटेट कराता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जब हम कॉइल के अंदर करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और यह मैग्नेटिक फील्ड इसको फोर्स देता है और हमारा पंखा रोटेट होता है। तो दोस्तों इस अगला कारण हमारा फ़ैन का स्पीड कम होने का, हमारे फ़ैन के इस अंदर दोस्तों 2 बियरिंग लगा रहता है, जो कि हमारी जो
कॉइल का शाफ्ट होता है उसके अंदर फंसा रहता है। इसको स्मूथली घुमाने के लिए बेयरिंग लगी रहती है दोस्तों। कभी कभी बेयरिंग के अंदर लुब्रिकेशन ना होने के कारण ये गर्म होकर ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं, घिस जाती हैं, इसकी रिंग टूट जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर साल में एक आध बार इसको लुब्रिकेट करना चाहिए। इसमें ग्रीस या फिर ऑयल डाल के हमें लुब्रिकेट करना चाहिए। अगर इसमें लुब्रिकेशन ठीक से होगा तो हमारा पंखा लॉन्ग लाइफ चलेगा और स्मूथली चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसका स्पीड भी कम नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारे कारण होते हैं हमारे पंखे की स्पीड कम करने के। तो दोस्तों अगर हम अपने पंखे की सर्विसिंग साल में एक आध बार खोल के कर लें, घर पे ही कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो हमारा पंखा स्मूथ चलेगा, स्पीड से चलेगा और हवा भी देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने फ़ैन को घर में ही रिपेयर कर सकते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो आपका पंखा कभी भी धीमा नहीं चलेगा और प्रॉपर स्पीड में ही चलेगा। देखिए दोस्तों हमारा फैन प्रॉपर घूम रहा है और स्पीड से घूम रहा है। पहले ऐसे नहीं घूम रहा था दोस्तों, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था। इसका हमने कैपेसिटर चेंज कर दिया है तो यह अभी अपना ओरिजिनल स्पीड में आ गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और आप अपने घर में ही अपने घर का सीलिंग फ़ैन रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं अगर इस वीडियो को प्रॉपर देखें। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।